हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो म्यूचुअल फंड के बारे में। यानी कि आज के इस वीडियो में आपको एक कंपैरिजन वीडियोस देखने को मिलेगा, जहां पे हम एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को और प्राक पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड को एक दूसरे से कंपैरिजन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि दोनों फंड हमारे पैसे को किन जगहों पे निवेश करता है, यानी कि कहाँ हमारे पैसे को लगाया जा रहा है। और हम ये भी जानेंगे कि कितना पैसा लोग इस फंड के अंदर में लगाए हैं, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये फंड पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है और हमसे यहाँ पे कितने चार्जेस लिए जाते हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको दोनों फंड के बारे में बेसिक डिटेल्स जो है वो मिल सके। तो चलिए बिना देर किए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस और फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और मेहनत अच्छी तरीके से मैं करते रहूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड के बारे में कि ये किस रूल को फॉलो करता है और हमारे पैसे को कहाँ लगाता है। तो देखा जाए तो मार्केट में जितने भी म्यूचुअल फंड है, हमारे भारत की जितने भी म्यूचुअल फंड है, उन सभी के ऊपर जो बैठा हुआ है वो है सेबी। ठीक है, सेबी हर एक कैटेगरीज के लिए अलग अलग रूल लेकर के आया है, जो कि हर एक म्यूचुअल फंड को मानना अनिवार्य है। वैसे ही यहाँ पे एसबीआई का जो कॉन्ट्रा फंड है वो सेबी के एक रूल को फॉलो करता है। आप रूल जान जाइए, आप समझ जाएंगे कि आपके पैसे को कहाँ लगाया जाएगा। सेबी का रूल ये है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के लिए कि आप उन कंपनी के अंदर में अपने पैसे को निवेश करेंगे कम से कम 65%। ठीक है, कम से कम 65% पैसा आप उन कंपनी के अंदर में लगाएंगे जो कंपनी आज के वक्त में अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो, लेकिन उस कंपनी के फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने की पूरी संभावना होती है। तो यहाँ पे आपका जो भी पैसा लगाया जाएगा एसबीआई के अंदर में, एसबीआई का जो कॉन्ट्रा फंड है, ये आपका कम से कम 65% पैसा उन कंपनी में जा करके लगा देगा जो कंपनी आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन फ्यूचर में अच्छे परफॉर्म करेंगे। बाकी का जो आपका 35% जो पैसा बच रहा है वो फंड मैनेजर के हाथ में है। उसको जहां लगता है कि अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे उन जगह पे वो आपके पैसे को लगा देता है। तो ये हो गया हमारा एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। अब हम जानते हैं कि प्राक पारिक का जो फ्लेक्सी कैप फंड है ये सेबी के किस रूल को फॉलो करता है, क्योंकि हर एक फंड के लिए सेबी का अपना एक अलग अलग रूल है। तो यहाँ पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज के लिए सेबी का ये रूल है कि यहाँ पे सेबी ने इस कैटेगरीज को पूरा फ्रीडम दे दिया है। फ्रीडम कहने का मतलब ये है कि इस फंड को, इस कैटेगरीज को पूरी आजादी दे दी गई है। सेबी ने इसके ऊपर कोई रूल नहीं लगाया है। ये फंड चाहे तो लार्ज कैप के अंदर में पूरे पैसे को लगा सकता है, चाहे तो मिड कैप में लगा सकता है, चाहे तो स्मॉल कैप के अंदर में लगा सकता है, चाहे तो ये डेट के अंदर में लगा सकता है, चाहे तो ये 50% लार्ज कैप में डाल दे, 25% ये मिड कैप में डाल दे, 25% ये स्मॉल कैप के अंदर में डाल दे। जहां पे फंड मैनेजर को लगता है कि अच्छे रिटर्न्स हमें उस जगह से मिलेंगे कम रिस्क में। थोड़े बहुत तो रिस्क लेते हैं क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड रिस्की होता है। बाकी ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है, ठीक है, तो इक्विटी में आपका पैसा ज्यादा रहेगा, ये आप मान के चलिए। और यहाँ पे फंड मैनेजर को पूरी आजादी दी गई है कि आपको जहां मन करता है वहां आप अपने पैसे को लगा सकते हैं। तो प्राक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के लिए सेबी का ये रूल है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आपके पैसे को किस जगह पे लगाता है। दोनों फंड के बारे में आपने समझ लिया है कि हमारे पैसे को किन किन जगहों पे लगाया जा रहा है। अब हम ये जानते हैं कि दोनों फंड तो बेहतर है, दोनों के अपने अपने रूल है, लेकिन इस रूल के मुताबिक लोगों ने किस फंड के अंदर में कितना पैसा लगाया है, इससे आपको ये क्लियर होगा कि किस फंड के ऊपर कितना ज्यादा लोग जो है वो विश्वास कर रहे हैं। तो पहले आप जानिए एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में कि इसका एयूएम फंड साइज कितना बड़ा है। तो यहाँ पे आपको 34,000 करोड़ से भी बड़ा आपको फंड साइज देखने को मिलता है, जो कि काफी बड़ी बात है। अब हम देखते हैं प्राक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। अभी हमने 34,000 करोड़ को बहुत बड़ा माना है। आप ये जानिए कि प्राक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर में जो एयूएम फंड साइज है वो हमें 76,000 करोड़ से भी ज्यादा का देखने को मिल रहा है। 76,000 करोड़ से भी ज्यादा का फंड साइज, यानी कि सोचिए कि कितना ज्यादा मार्केट में पैसा है और कितने लोग जो है वो म्यूचुअल फंड के अंदर में पैसे को लगा रहे हैं। आपको दोनों आंकड़ा देख करके एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और प्राक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को देख करके क्लियर हो गया होगा कि किस फंड के ऊपर लोग जो है वो ज्यादा निवेश कर रहे हैं, ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। अब विश्वास भी आपके सामने में क्लियर हो गया है। अब हम ये देखते हैं कि कौन फंड कितना लोगों को पास में रिटर्न्स बना करके दिए है। विश्वास के साथ साथ हमें प्रॉफिट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने विश्वास के चक्कर में एफडी कर दिया, वहां पे आपको सबसे ज्यादा विश्वास है, ठीक है, तो रिटर्न्स नहीं है। आप समझ रहे हैं ना। तो अब हम देखते हैं कि एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड पिछले पास्ट समय में क्या क्या रिटर्न्स लोगों को बना करके दिया है।
तो पिछले एक साल में एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड लोगों को रिटर्न्स बना करके दिया है 43.84% का रिटर्न्स आपको पिछले एक साल में मिला है। पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 29.27% रिटर्न्स आपको मिला है। लगभग 30% का रिटर्न्स 3 सालों से एवरेज आपको देता आ रहा है ये फंड। वही 5 साल के रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो 5 साल में 32.69% का यानी कि लगभग 33% का आपको 5 साल में एवरेज रिटर्न्स मिले हैं। वही अगर हम बात करें इसके ऑल ओवर के, इस फंड के जब से आया है ये फंड तब से कितना लोगों को रिटर्न्स बना करके दिया है, ये फंड का आए हुए लगभग 25 साल हो गया है। जितनी मेरी एज नहीं है उससे ज्यादा पुराना ये फंड है, ठीक है। तो जब से ये फंड आया है तब से ये लोगों को एक एवरेज रिटर्न जो बना करके दे रहा है वो है 18.21% का। तो आप इस परफॉर्मेंस के साथ अब फ्यूचर में ये संभावना कर सकते हैं कि एसबीआई का जो कॉन्ट्रा फंड है ये आपको इसी के आसपास का रिटर्न जो है वो बना करके देगा। अब हम ये जानते हैं कि पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप फंड हमें यहाँ पे कितना पास्ट में रिटर्न्स बना करके दिए हैं। तो पहले तो आप इसको रिटर्न्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि एसबीआई ही बेहतर है, लेकिन आप जब इसके ऑल ओवर रिटर्न्स को देखेंगे तब आपको क्लियर होगा कि नहीं, हमें साल में, क्योंकि मार्केट है ये ऊपर नीचे होते रहता है, तो हमें ना जब भी देखना चाहिए तो ऑल ओवर रिटर्न्स ही देखना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पिछले एक साल में पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो आपको रिटर्न्स बना करके दिया है 36.29% का। लगभग देखा जाए तो यहाँ पे आपको 7-8% का जो रिटर्न्स में हेर फेर देखने को मिल रहा है पिछले एक साल का रिटर्न्स में, ठीक है। अब पिछले 3 साल के अंदर में इस फंड ने जो लोगों को रिटर्न्स बना करके दिया है वो है 19.40%, यानी कि लगभग 19.5% का रिटर्न्स आपको पारंपरिक ने बना करके यहाँ पे दिए हैं। अब 5 साल का रिटर्न्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको 26.94% रिटर्न्स ये फंड बना करके दिया है। वही ऑल ओवर रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग इस फंड के आए हुए पारंपरिक के 15 साल हो गए हैं, ठीक है। तो पिछले 15 साल में इस फंड ने कितना का रिटर्न्स लोगों को बना करके दिया है, जो कि हमारा एक एवरेज रिटर्न्स है, इसी चीज को हमें देखना चाहिए। तो यहाँ पे आपका 20.77% रिटर्न्स जो है वो बना करके दिया है, यानी कि लगभग आपको 21% का एक एवरेज रिटर्न्स देखने को मिला है। मैंने आपके सामने में परफॉर्मेंस भी यहाँ पे बता दिया है। अब आप ये जानिए कि इस फंड को मैनेज करने के लिए आपसे कुछ चार्ज भी लिए जाते हैं, तो कितना आपसे चार्ज यहाँ पे लिया जा रहा है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपसे जो एक्सपेंस रेशियो लिया जा रहा है, ठीक है, चार्ज या फिर आप खर्चे कहिए या फिर उसकी आप फीस कहिए, उस चीज को यहाँ में मार्केट में म्यूचुअल फंड में हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे 0.59% जो है वो आपका एक्सपेंस रेशियो लिया जा रहा है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के अंदर में। वही अगर हम बात करें कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर में कितना एक्सपेंस रेशियो लिया जा रहा है, तो यहाँ पे आपसे 0.63% का जो है वो आपसे एक्सपेंस रेशियो लिया जा रहा है। तो लगभग मैंने आपके सामने में दोनों फंड का बेसिक जानकारी दे दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें किस फंड की तरफ जाना चाहिए। देखिए, मेरा काम है कि मैं आपको दोनों फंड के बारे में बेसिक डिटेल्स आपको मैं बता दूं। ये म्यूचुअल फंड है, ठीक है, और सारा पैसा जो आपका जा रहा है वो शेयर बाजार के अंदर में लगाया जा रहा है, तो रिस्क काफी ज्यादा यहाँ पे हो जाता है। तो इस वजह से आप सोच समझ करके अपने पैसे को लगाएं। आप जब भी निवेश करें तो आप ऑल ओवर रिटर्न्स को देखें, जो फंड आपको ऑल ओवर रिटर्न्स अच्छे बना करके दे रहे हैं वहां पे आप पैसे को लगाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहता है। बाकी मेरे तरफ से दोनों फंड में से कोई भी फंड सजेशन नहीं है, लेकिन दोनों फंड काफी अच्छा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। दोस्तों, जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।